एक बार फिर से हमारे साथ में दद्दन मिश्रा पूर्व सांसद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, नमस्कार। क्योंकि नमस्कार जी, देखिए, क्योंकि अब छांगुर को लेकर आपकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि अतीक अहमद के साथ में पुराने संबंध रहे हैं, वहीं से ये पूरे तरीके से कारोबार फलता फूलता। जी हाँ, जब 2014 का लोकसभा चुनाव में लड़ रहा था, हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था। तो हालांकि उस समय जलालुद्दीन कोई नॉन फिगर नहीं थे, ना ही उनकी कोई इतनी बड़ी पहचान थी। हम्म। एक सामान्य प्रधान प्रतिनिधि और जो है ताबीज और नग बेचने वाले की उनकी पहचान थी। तो अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जलालुद्दीन की फोटो वगैरह वायरल हुई, तो हमारे भी ध्यान में आया कि ये व्यक्ति तो 14 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में काफी एक्टिव था। हालांकि उसका जो गांव पड़ता है रेहरा, वो विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में है, हमारे बॉर्डर पर है। अगल बगल के गांव हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है। तो लोगों ने बताया कि वो अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, और उस इलाके के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में सपा के प्रचार प्रसार का जिम्मा ले रखा था। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो देखिए, अब चुनाव प्रचार भी इस दौरान किया है, और कुल मिलाकर जिस तरीके से चाहे फंडिंग की हम बात कर लें, हर एक गुनाह में क्या पूरे तरीके से संलिप्त था? क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जिस समय पर चुनाव प्रचार इस दौरान किया गया था, तो अतीक अहमद के लिए पूरे तरीके से समर्पण जो था वो छांगुर का था। जी मैम। लेकिन ऐसे में देखिए, सवाल यह भी उठता है, क्योंकि अब 2010 से, अगर इसके नेटवर्क की बात करें, 2010 से ये पूरा नेटवर्क चलाता था, आज 2025 हो चुका है, यानी कि 15 साल। इन 15 साल में जाकर अब कार्रवाई, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की भी सरकार आई। अब पूर्व की सरकारों में ही जो है जलालुद्दीन जैसे असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिला, संरक्षण मिला, जहां इतना बड़ा साम्राज्य उनका फला फूला। अब हमारी सरकार ने और हमारी जांच एजेंसियों ने इसका संज्ञान लिया है, और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिनकी भी संलिप्तता यहाँ से लेकर के और खाड़ी देशों तक इस समाज विरोधी कार्यों में रही होगी, सबको उनके किए की सजा दिलाने का काम हमारी जांच एजेंसियां करेंगी। बिल्कुल दद्दन मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खबर आई कि 2010 से था, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि आप कब से जानते थे, कब से इसका जो पूरा ये साम्राज्य था ये फैलना शुरू हुआ था? क्योंकि एक मामूली सा इंसान इतना बड़ा गैंग चला रहा है, इतना बड़ा धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा,